कक्षा 5 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी संस्कृत पुस्तक का तृतीय पाठा वाक्यबोधा द्वितीय लेकर। तो आइए पहले इसका अनुवाद देखते हैं। तो ये जो चिन्ह बना है, ये हाथ बना है और ये जो उंगली से इशारा कर रहा है, तो ये उंगली देखिए पास में है, तो उसका क्या अर्थ हुआ? ये पास में, ये पास की चीज़ है और ये दूर की चीज़ है। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये इशारा कर रहा है उसी प्रकार से ये पास और दूर के वाक्य भी हैं और इनमें किस तरह से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, इन वाक्यों में समझाने का प्रयास किया गया है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। अपनी पुस्तक निकालिए और पुस्तक में देखते जाइए और सुनते जाइए और समझते जाइए। पहला है एतत् किम अस्ति। एतत् एक वचन है और अस्ति, इसमें अस्ति जो है उसका भी एक वचन का प्रयोग हुआ है। एतत् किम, यह क्या है? एतत् गृहम् अस्ति, यह घर है। अब एते के स्तः, एते के माने दो, स्तः हैं, ये दोनों क्या हैं? देखिए यहाँ पर अस्ति का प्रयोग हुआ है और यहाँ पर स्तः का प्रयोग हुआ है। अस्ति जो है वो एक वचन के साथ होता है, स्तः का प्रयोग द्विवचन के साथ होता है। ऐसे यहाँ पर है एतानि कानि सन्ति, एतानि पुस्तकानि सन्ति। ठीक है, तो सन्ति का प्रयोग जो है वो बहुवचन के साथ होता है और पुस्तकानि यानी बहुत सी पुस्तकें। तो एक वचन के साथ एतत्, द्विवचन के साथ एते और बहुवचन के साथ एतानि सर्वनाम का प्रयोग होता है पास की वस्तुओं के लिए। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि एतत्, एते, एतानि, इन तीन सर्वनामों का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए होता है। और इसमें अस्ति, स्तः, सन्ति, सन्ति बहुवचन के साथ प्रयोग होता है, स्तः द्विवचन के साथ प्रयोग होता है और अस्ति एक वचन के साथ प्रयोग होता है। और किम गृहम्, के छत्रे, कानि पुस्तकानि, इससे भी आप समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर तो आपके चित्र दिए हैं तो आप दो देखकर आसानी से समझ जाएंगे कि यहाँ पर द्विवचन है, लेकिन जहाँ पर चित्र नहीं होंगे वहाँ पर आप कैसे समझेंगे? तो इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। छत्रे, जैसे के, इस पर एक ही मात्रा लगी है। ये कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं केवल आपको आसानी से समझने के लिए सरल तरीका बता रही हूँ। के जैसे एक ही मात्रा लगी तो यहाँ पर छत्रे। एते, के छत्रे, जहाँ पर एक ही मात्रा का प्रयोग हो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पर द्विवचन है। और जहाँ पे किम, एतत्, किम का प्रयोग हो, किम गृहम्, तो वहाँ पर क्या होगा? एक वचन। अब ऐसे कानि पुस्तकानि, तो कानि जहाँ पर आनी हो, जैसे एतानि, एतानि जहाँ पर प्रयोग हो आप तुरंत समझ जाइए कि बहुवचन में है। और सन्ति जो है वो बहुवचन में होता है और कानि भी बहुवचन में होता है। इन पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से और जल्दी समझ में आ जाएंगी। और अगर आप इन चीज़ों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आगे चलकर आपको संस्कृत पढ़ने में बहुत आसानी होगी और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यही नहीं समझ में आएगा कि किस सर्वनाम का किस तरह से किसके साथ कैसे प्रयोग होता है, तो आप समझ नहीं पाएंगे। और ये सब इसीलिए दिया गया है ताकि आप इनका अभ्यास करके छोटी छोटी चीज़ों से आगे बढ़ें। अब ये देखिए दूर की वस्तु के लिए है। तो तत् किम अस्ति, वह क्या है? तते कार्यानम अस्ति, वह कार है। तते के स्तः, देखिए यहाँ पर भी किम, के और व्यंजने और कानि, तानि और सन्ति, तानि कदली फलानि सन्ति। ठीक है, आप इसी चीज़ को एक बार थोड़ा सा अच्छी तरह से बार बार पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाए। ते के स्तः, वे दोनों क्या हैं? वे दोनों व्यजने स्तः, ये वे दोनों हाथ के पंखे हैं। तानि कानि सन्ति, वे क्या हैं? वे सब क्या हैं? वे सब कदली फलानि अर्थात वे केले हैं। अब आगे देखिए, इसमें है एतत् किम, जैसे ऊपर बताया गया है वैसे ही नीचे अभ्यास के लिए है। एतत् किम, एते के, एतानि कानि, ये क्या है? ये दोनों क्या है?
एतानि कानि, ये सब क्या हैं। ठीक है, अब इन्हें देखिए। अब जैसे एतत् किम, एतत् पत्रम, एते के, एते पत्रे, एतानि कानि, एतानि पत्राणि। ठीक, ऐसे इसको भी बनाइए। एतत् किम, एतत् नाणकम, एते के, एते नाणके, एतानि कानि, एतानि नाणकानि। ठीक है, अगला है आपका युतकम। युतकम होता है कमीज। तो एतत् किम, एतत् युतकम, एते के, एते युतके, यानी 2 कमीजें हैं। नाण और युतकानि, एतानि कानि, एतानि युतकानि, यानी बहुत सी कमीजें हैं। बहुत सी कमीजें हैं यहाँ पर। तो ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे है आपका शब्दार्थ। ये शब्दार्थ हैं एतत् यहाँ, तत् वहाँ। छत्रे 2 छाते, व्यजने 2 पंखे, कदली फलानि, कदली फलानि अर्थात केले, नाणकम सिक्का और युतकम कमीज। ये ने आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए और याद करिए। अगला है अभ्यास। पहला उच्चारणम कुरुत, अभ्यास पुस्तिकायाम च लिखति। यही वाला, इसमें भी फिर वही अभ्यास है। एते, एतत्, एते, एतानि, एतत् गृहम्, एते गृहे, एतानि गृहाणि, तत् दाडिमम, ते दाडिमे, तानि दाडिमानि। ठीक है, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और अभ्यास करिएगा ताकि आपको ये सब चीज़ें अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाएं। अब दूसरा है माँ योजित्वा शब्द निर्माणम कुरुत। ये माँ शब्द को, माँ को जोड़कर शब्द का निर्माण कीजिए। जैसे यथा, एक उदाहरण दिया है, यथा पत्र पत्रम, मित्र मित्रम, द्वार द्वारम और मुख मुखम, वन वनम, आम्र आम्रम। ठीक है, इसे भी आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब तीसरे में है चित्र साथ शब्दान मेले। चित्रों के साथ शब्दों का मेल कीजिए। तो किरणकम खिलौना, कंकतम ये हो गया, दीपकम ये हो गया, विमानम ये हो गया। अब अगला है कि अधोलिखित शब्दान एक एक उचित ग्रहे स्थापयन्त। एक एक घर में उचित शब्दों को प्रयोग मतलब रखिए, स्थापित कीजिए यानी लिखिए। तो कैसे लिखना है, जैसे पहला है आपका एतत् एत। तो इसमें एतत् एत एक वचन के शब्दों का को लिखना है जो भी हैं, और इसमें एते ते, तो इसमें किसको लिखना है, द्विवचन के। और इसमें एतानि तानि यानी बहुवचन के शब्दों को लिखना है। तो आइए देखते हैं व्यंजनम। ये व्यंजनम किसका है, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था किम, जहाँ पर माँ लगा है तो इससे पहचान है व्यंजनम। तो ये किस में आएगा, इसमें आएगा। फलानि, आनी लगा है तो ये इसमें आएगा। ग्रहाणि इसमें आएगा। नाणकानि इसमें आएगा और व्यंजनानि इसमें आएगा। ठीक है, अगले फले तो द्विवचन है, ये यहाँ पर आएगा। नाणकम ये इधर आएगा और फलम भी इधर आएगा। ग्रहम भी इधर आएगा। व्यजने ग्रहे नाणके ये इसमें आएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने भर भी दिए हैं, इन्हें आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा और याद करिएगा। तो ठीक है, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए जय माँ भारत।